आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नैनीसैनी हवाई अड्डे से देहरादून पिथौरागढ़ हवाई सेवा का शुभारंभ किया। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, डबल इंजन सरकार उत्तराखंड के विकास के लिए कटिबद्ध है। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने खेती को लाभकारी बनाने के लिए कृषि आधुनिकीकरण पर जरूरत पर जोर दिया। प्रदेश में राज्यसभा की एक सीट के लिए 27 फरवरी को मतदान होगा। चुनाव की अधिसूचना 8 फरवरी को जारी की जाएगी। और उधम सिंह नगर जिले में तैनात पुलिस आरक्षी चालक नरेश जोशी को अदम्य साहस के लिए जीवन रक्षा पदक से सम्मानित किया जाएगा। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं प्रियंका मलिक और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज पिथौरागढ़ के नैनीसैनी हवाई अड्डे से देहरादून पिथौरागढ़ हवाई सेवा का शुभारंभ किया। इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पिथौरागढ़ के लिए हवाई सेवाओं के संचालन होने से जिले में पर्यटन बढ़ेगा और लोगों को आवाजाही में आसानी होगी। कि उत्तराखंड हमारा धार्मिक एवं पर्यटन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य है और राज्य सरकार के प्रयासों से श्रद्धालुओं को और पर्यटकों को राज्य के अंदर आवागमन की हर सुविधा मिले, हर प्रकार से उनका यहाँ के देव दर्शन, यहाँ के हमारे धार्मिक स्थानों का, हमारे सीमांत क्षेत्रों का जो ऐसे हमारे पर्यटकों के लिए स्थान है, उन स्थानों पर आना जाना बहुत आसानी से हो, सहजता से हो, सरलता से हो। उसमें अगर सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसी की है तो हवाई सेवाओं की है। राज्य में हवाई सेवाओं के विस्तार पर जोर देते हुए श्री धामी ने कहा कि जौलीग्रांट हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाने का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। उन्होंने कहा कि पंतनगर हवाई अड्डे के सर्वे का काम भी पूरा हो गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का प्रयास रहेगा कि पिथौरागढ़ से हिडन की सेवा भी जल्द शुरू की जाए। कार्यक्रम में वर्चुअली प्रतिभाग करते हुए केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि डबल इंजन सरकार विकास के लिए हर संभव निरंतर प्रयास के लिए कटिबद्ध है। उन्होंने कहा कि कुमाऊं और गढ़वाल दोनों विमान सेवा से जुड़े रहे, ये सभी के लिए हर्ष का विषय है। उन्होंने कहा कि इससे स्थानीय लोगों के साथ साथ पर्यटकों को भी लाभ मिलेगा। गौरतलब है कि नैनीसैनी हवाई अड्डे से देहरादून पिथौरागढ़ के लिए हवाई सेवा अभी सप्ताह में 3 दिन के लिए शुरू हुई है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि खेती को लाभकारी बनाने के लिए कृषि आधुनिकीकरण बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि इस आधुनिकीकरण के लिए किसानों को पूंजी की जरूरत होगी। ऐसे में सहकारी बैंक ही किसानों को उनकी जरूरत के हिसाब से ऋण दे सकते हैं। श्री शाह ने आज नई दिल्ली में राज्यों के रजिस्ट्रार कार्यालय और कृषि व ग्रामीण विकास बैंकों के कंप्यूटरीकरण की योजना का शुभारंभ करते हुए ये बातें कही। सहकारिता मंत्री ने कहा कि किसानों को उनकी जरूरत के हिसाब से ऋण देने का कार्य कृषि और ग्रामीण विकास बैंक का है। उन्होंने कहा कि सरकार आने वाले दिनों में ARDB को प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के साथ लिंक करने की दिशा में काम कर रही है। इससे किसान पैक्स के माध्यम से मध्यावधि ऋण और दीर्घकालिक ऋण आसानी से प्राप्त कर सकेंगे। देश में लगातार तीसरे वर्ष 7% से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई है। आर्थिक विभाग की भारतीय अर्थव्यवस्था समीक्षा की रिपोर्ट के अनुसार नियमित आर्थिक वृद्धि सुनिश्चित करने की भारत की प्रतिबद्धता से जलवायु परिवर्तन तथा कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए आवश्यक निवेश संबंधी संसाधन उपलब्ध हो पा रहे हैं। भारत के वित्तीय क्षेत्र की अच्छी स्थिति का अनुमान लगाते हुए समीक्षा में कहा गया कि 10 साल में सार्वजनिक क्षेत्र में पूंजी निवेश बढ़ा है। वर्ष 2014 से ढांचागत सुधार लागू होने से अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली है। रिपोर्ट में कहा गया कि रोजगार, कारोबार करने में आसानी, कृषि क्षेत्र, ई-कॉमर्स तथा जलवायु के क्षेत्रों में सकारात्मक बदलाव हुए हैं। महिलाओं के नेतृत्व में विकास में महत्वपूर्ण सुधार का उल्लेख करते हुए रिपोर्ट में कहा गया कि पीएम जनधन योजना के अंतर्गत महिलाओं के बैंक खातों में वृद्धि हुई है। राज्य के 29 विभाग पंचायतों को हस्तांतरित किए जाएंगे। इसको लेकर पंचायती राज मंत्री सतपाल महाराज ने आज देहरादून में चर्चा की और अधिकारियों को इस पर विधानसभा में संकल्प पत्र लाने के निर्देश दिए। बैठक में प्रदेश के पंचायत भवन निर्माण की धनराशि को 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए करने को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान श्री महाराज ने पंचायती राज विभाग के कार्मिकों के लिए क्रेडिट कार्ड बनाने और 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत आवंटित धनराशि के व्यय बढ़ाने पर जोर दिया। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं।
प्रदेश में राज्यसभा की एक सीट के लिए 27 फरवरी को मतदान होगा। ये जानकारी देते हुए मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ विशण मुगम ने बताया कि इस सीट के लिए अधिसूचना 8 फरवरी को जारी की जाएगी और उसी दिन से नामांकन से संबंधित प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। उन्होंने कहा कि नाम निर्देशन पत्रों की समीक्षा की अंतिम तिथि 15 फरवरी और नाम वापस लेने की अंतिम तिथि 20 फरवरी है। गौरतलब है कि वर्तमान में सीट पर भाजपा के अनिल बलूनी राज्यसभा सदस्य है। श्री बलूनी का कार्यकाल अप्रैल में पूरा हो रहा है। उधमसिंह नगर जिले में तैनात पुलिस आरक्षी चालक नरेश जोशी को अदम्य साहस के लिए जीवन रक्षा पदक प्रदान करने की घोषणा की गई। राष्ट्रपति जीवन रक्षा पदक श्रृंखला पुरस्कार 2023 के अंतर्गत नरेश जोशी को ये सम्मान प्रदान करेंगी। पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार ने इस उपलब्धि के लिए श्री जोशी को बधाई दी। गौरतलब है कि उधमसिंह नगर जिले के आजाद नगर ट्रांजिट कैंप स्थित कबाड़ के गोदाम में 30 अगस्त 2022 की सुबह 5 बजे सिलेंडर से विषैली अमोनिया गैस का रिसाव शुरू हुआ था। गैस के रिसाव से कई लोग बेहोश हो गए थे और कई लोगों की आंखों में जलन के साथ ही उन्हें सांस लेने से कई परेशानी होने लगी थी। इस दौरान आरक्षी चालक श्री जोशी ने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए 25 लोगों की जान बचाई थी। देश आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उनकी 76वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। आज के दिन को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। महात्मा गांधी की हत्या आज के ही दिन 1948 में कर दी गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महात्मा गांधी को राजघाट पर श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून स्थित शासकीय आवास पर महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। चंपावत जिले की ग्राम पंचायत फोर्ती में बहुउद्देशीय विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव शिवानी पशबोल ने बताया कि शिविर का उद्देश्य ग्रामीणों को कानूनी जानकारी देने के साथ ही उन्हें जागरूक करना है। उन्होंने कहा कि आज के इस शिविर में ग्रामीणों की समस्याओं का निस्तारण भी किया गया। कुछ लोगों के आपदा से संबंधित जो उनके मकान क्षतिग्रस्त हो गए थे, तो उनकी प्रॉब्लम का भी निराकरण कर रहे हैं, उनके आवेदन ले रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है शिविर से लोगों को लाभ होगा और जो उद्देश्य जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का है उसे लेकर चलती है सालसा लालसा की न्याय सबके लिए, वो एक मंच मिल जाता है इस बहुउद्देशीय शिविर के माध्यम से। अल्मोड़ा जिले में स्थित विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में कृषि उद्योग हितधारकों को 2 दिवसीय क्षेत्रीय परामर्श बैठक शुरू हो गई है। बैठक को संबोधित करते हुए सोबन सिंह जिन्ना विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सतपाल सिंह बिष्ट ने कृषि वैज्ञानिकों से छात्रों, किसानों, हितधारकों के साथ बातचीत कर पर्वतीय क्षेत्रों के स्थानीय मुद्दों का समाधान करने का आग्रह किया। कुलपति ने कृषि के साथ पशुपालन को भी चर्चा में शामिल करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इस बैठक से किसानों और उद्योगपतियों की समस्याओं का समाधान होगा। इसमें किसान भी हैं, इसमें साइंटिस्ट भी हैं, इसमें इंडस्ट्री के लोग भी, इसमें लोकल लोग भी, क्योंकि जैसा इनका मैंडेट है इस संस्थान का कि पहाड़ों के एग्रीकल्चर के लिए काम करते हैं, पहाड़ों में अच्छी ब्रीड के लिए काम करते हैं। तो यहाँ क्या होता है कि जब फार्मर के दिमाग में कोई कन्फ्यूजन रहता है या उसको कोई टेक्नोलॉजी में और अच्छा सीखना होता है या पूछना होता है तो कन्फ्यूजन रह जाते हैं। तो यहाँ ने एक ऐसा बढ़िया सा प्लेटफॉर्म तैयार किया है, अगर किसी फार्मर को कुछ पूछना हो या किसी टेक्नीशियन को कुछ पूछना हो या किसी बाहर चाहे इंडस्ट्री के लोगों को कुछ पूछना हो तो ये एक दूसरे के साथ बैठ करके फेस टू फेस बात कर सकते हैं। केंद्रीय रक्षा और पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि 2047 का भारत प्रौद्योगिकी विकास और इसके इस्तेमाल में एक विश्व गुरु होगा। दिल्ली कैंपस के टेलीमेटिक्स विकास केंद्र CDOT में कल श्री भट्ट ने सुरक्षित समाधान और प्रौद्योगिकी विशेषकर रक्षा क्षेत्र के अनुकूल विकास के लिए रक्षा बल और CDOT के बीच बड़े सहयोग का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि CDOT रक्षा के स्वदेशीकरण का एक हिस्सा बन सकता है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नैनीसैनी हवाई अड्डे से देहरादून पिथौरागढ़ हवाई सेवा का शुभारंभ किया। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, डबल इंजन सरकार उत्तराखंड के विकास के लिए कटिबद्ध है। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने खेती को लाभकारी बनाने के लिए कृषि आधुनिकीकरण की जरूरत पर जोर दिया। प्रदेश में राज्यसभा की एक सीट के लिए 27 फरवरी को मतदान होगा। चुनाव की अधिसूचना 8 फरवरी को जारी की जाएगी। और उधमसिंह नगर जिले में तैनात पुलिस आरक्षी चालक नरेश जोशी को अदम्य साहस के लिए जीवन रक्षा पदक से सम्मानित किया जाएगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।